नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्वालिटी ज्ञान चैनल पर। और आज की वीडियो जो मैं बनाने वाला हूं मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। सभी लोगों के पास एटलीस्ट एक टू व्हीलर होता ही है, फोर व्हीलर भी होता है आप लोगों के पास। तो मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी आप सभी लोग खरीदते हैं, लेकिन उस इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या महत्व है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी आप क्यों खरीदना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ प्रेशर में ही खरीदना चाहिए, उसका कुछ कारण है, उसके पीछे का कारण है वो क्यों खरीदना जरूरी है। और जब आप अपनी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो उस समय पर आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ताकि जरूरत के समय पर, जब यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए उस समय पर, जरूरत के समय पर मोटर इंश्योरेंस क्लेम जब आप करने जाएं तो आपको वहां पर परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसीलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। देखिए, मेरा मानना यह है कि किसी चीज के बारे में समझने से पहले उसकी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो इंसान के पास, तो फिर उस चीज को समझना आसान हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे थोड़ा सा 2 मिनट का समय लूंगा और मैं आपको इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए बताना चाह रहा हूं कि ये क्यों जरूरी है। हम जो व्यक्ति इंश्योरेंस खरीदता है, जो व्यक्ति मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहा है, वो अपनी ऑब्वियस सी बात है अपनी गाड़ी के लिए खरीद रहा है। ये गाड़ी रोड पे चलेगी और रोड पर लाइफ भी है, लाइफ यानी ह्यूमंस। कई बार ऐसी स्थिति बन सकती है, कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि इस व्हीकल के द्वारा किसी लिविंग थिंग को नुकसान पहुंच जाता है या नॉन लिविंग थिंग को भी नुकसान पहुंच जाता है। तो ये जो ह्यूमन है, यदि इस लाइफ को, व्हीकल को, यदि इससे लॉस पहुंचता है, व्हीकल से ह्यूमन को लॉस पहुंचता है, तो इस व्यक्ति के परिवार में, यानी कि इस मान लीजिए ये आदमी एक्स है, तो इस एक्स आदमी के परिवार में 4 व्यक्ति थे और चारों को यही कमा के खिलाता था। तो अगर इस एक्सीडेंट में इन व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो ये चारों व्यक्तियों को कौन संभालेगा? तो कायदे से तो इसकी जिम्मेवारी इस ऑनर की बनती है जो इस व्हीकल का ऑनर है। लेकिन मान लेता हूं मेरे पास ही गाड़ी है, मेरी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया उसको और उसकी डेथ हो गई, और मान के चलते हैं कि उसके पूरे एक लाइफ का एस्टिमेट कि वो पूरी जिंदगी में करीब करीब 20 से 25 लाख रुपए कमाता है। तो क्या मेरे पास 20 से 25 लाख रुपए हैं कि मैं 20 से 25 लाख रुपए उस व्यक्ति को दे सकूं, उसकी फैमिली को दे सकूं? नहीं, मैं भी दिवालिया घोषित हो जाऊंगा, मैं भी कह दूंगा मेरे पास नहीं है। तो सरकार ने इसी वजह से मोटर इंश्योरेंस के लिए, मोटर व्हीकल के लिए मोटर इंश्योरेंस को मैंडेटरी किया था कि यदि आप मोटर व्हीकल खरीद रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लेनी होगी, तभी आप अपनी गाड़ी को रोड पर चला सकते हैं। ताकि अगर उस व्हीकल की वजह से कभी भी किसी थर्ड पार्टी एसेट या लाइफ को नुकसान पहुंचता है तो उसके अगेंस्ट में आपके लिए इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस की, उस व्यक्ति की भरपाई कर सके। इसीलिए मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और यही कारण है कि आपको मोटर व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए। आपने ये समझ लिया क्यों, वाई मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी, वाई ये हो गया। अब बात करते हैं मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय आपको क्या क्या ख्याल रखना चाहिए। मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के 2 पार्ट होते हैं। जो 2 पार्ट होते हैं मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के, उसको हम कहते हैं, एक को कहते हैं ऑन डैमेज सेक्शन और दूसरा होता है लायबिलिटी ओनली या थर्ड पार्टी। मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी जब आप प्रीमियम पे करते हैं, मान लीजिए गाड़ी की पॉलिसी खरीदी आपने आपकी गाड़ी की पॉलिसी के लिए आपने टोटल 30,000 रुपए पे किए हैं, तो इस 30,000 रुपए में 2 सेक्शन होंगे। एक सेक्शन होगा जो आपका थर्ड पार्टी लायबिलिटी का प्रीमियम होगा और एक होगा ऑन डैमेज। अभी इन दोनों सेक्शंस में इसका महत्व क्या है कि मान लीजिए आपकी गाड़ी है, ये आपकी गाड़ी है, व्हीकल है, इस व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस एक्सीडेंट के अंदर 2 चीजें होती हैं। एक, आपके व्हीकल को नुकसान पहुंचता है, जो आपका व्हीकल एक्सीडेंट से पहले जिस कंडीशन में था उसको ठीक कराने के लिए भी आपको पैसे की जरूरत होगी, और
आपके व्हीकल से किसी और व्यक्ति को या उस व्यक्ति के एसेट को भी नुकसान पहुंचता है तो उसकी भी फाइनेंशियल लायबिलिटी आपकी बनती है। दो तरह की लायबिलिटी आपकी बनती है, खुद के लिए और उस व्यक्ति के लिए भी। तो इसमें दो पार्ट हैं। तो आपकी गाड़ी के लिए अपने खुद के एसेट को नुकसान की भरपाई के लिए हम लोग ऑन डैमेज सेक्शन लेते हैं, और हमारे द्वारा, हमारी गाड़ी के द्वारा किसी और व्यक्ति के एसेट को नुकसान पहुंचता है या उस लाइफ को नुकसान पहुंचता है परमानेंट डिसेबिलिटी या डेथ के केस में, तो हम उसके लिए लायबिलिटी पॉलिसी खरीदते हैं। जो मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी इंडिया में मैंडेटरी है वो है लायबिलिटी ओनली सेक्शन। दिस इज मैंडेटरी, ये आपको लेना ही लेना पड़ता है। इसके बिना आप गाड़ी नहीं चला सकते। चला सकते हैं, चलाने वाला चलाते हैं, लेकिन वो वैलिड नहीं है और वो आपको भी आगे भविष्य में नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके बिना आप गाड़ी नहीं चला सकते। मैंडेटरी है कि आपको थर्ड पार्टी सेक्शन लेना ही लेना है। ये जो ऑन डैमेज है ये आपकी चॉइस है। मेरी खुद की गाड़ी है, कोई बात नहीं, मेरे पास पैसा है जी, मेरी खराब होगी, मैं अपने आप ठीक करा लूंगा जी, मुझे नहीं लेनी इंश्योरेंस पॉलिसी, ऑन डैमेज सेक्शन मुझे नहीं लेना, तो ठीक है आप मत लीजिए। ऑन डैमेज आपका चॉइसेबल है, आप चाहो तो लो, चाहो तो मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंश्योरेंस कंपनी इसके लिए आपको प्रेशराइज नहीं कर सकती। बट कलेक्टिवली एक कॉम्प्रहेंसिव प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी के अंदर ये दोनों सेक्शन इंक्लूड होते हैं, आपका ऑन डैमेज और लायबिलिटी ओनली पॉलिसी। अब मैं आपकी गाड़ी की बात करता हूं कि जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तो उस समय पर आपको ऑन डैमेज सेक्शन में क्या ख्याल रखना चाहिए। थर्ड पार्टी के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि टीपी जो केसेस होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट डील नहीं करती है। थर्ड पार्टी केसेस का क्या होता है कि यदि किसी गाड़ी से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है, उसको लॉस होता है, तो वो व्यक्ति उस एसेट का मालिक आप पे कंप्लेन करता है, पुलिस एफआईआर दर्ज कराता है, वो कोर्ट केस में जाता है, वो केस कोर्ट में जाता है और देन उसके बाद कोर्ट फैसला करता है। तो उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं ऑन डैमेज सेक्शन की, जो आप पॉलिसी अपने लिए लेते हैं। ऑन डैमेज सेक्शन लेते हुए 3-4 चीजों का ख्याल रखना चाहिए। एक है आपकी पॉलिसी के कवर्स। आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कौन कौन से कवर्स इंक्लूड कर रहे हो। एक नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी जो होती है उसके अलावा भी उसके अंदर बहुत सारे कवरेज होते हैं और बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो बाद में समझ में आती हैं। तो एक होता है कवर्स, दूसरा उसकी वर्डिंग्स कि वो पॉलिसी किस टाइम किस हिसाब से काम करेगी, तीसरा एक एनसीबी होता है, ये शायद ज्यादातर लोगों को ना पता हो या पता भी हो, मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, मैं इसके बारे में आपको फिर से समझा दूंगा, कवर्स, वर्डिंग और एनसीबी। तो इन सब चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कवर्स की, कि जब आप मोटर व्हीकल अपनी पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको किस चीज का ख्याल रखना चाहिए। कवर्स देखिए, अलग अलग टाइप के कवर आते हैं मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में। बैगेज कवर दिया जाता है, ये ऑप्शनल होता है, आप लीजिए चाहे मत लीजिए, इनके लिए थोड़े थोड़े प्रीमियम आपके बढ़ जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द कवर और सब इंश्योर्ड। बैगेज कवर होता है और आपका डेप्रिसिएशन शील्ड होता है। डेप्रिसिएशन शील्ड का मतलब है जिसको आप बोलते हो जीरो डेप की पॉलिसी। जीरो डेप पॉलिसी, ये सेक्शन में अभी आपको अलग से समझाऊंगा जीरो डेप पॉलिसी क्या होता है, इसके बारे में बहुत मिथ है लोगों के बारे में। जीरो डेप पॉलिसी क्या होती है ये मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, अभी समझ लीजिए कि हाँ ये कवर आपको दिया जाता है, की लॉस कवर। ये मैं वो बता रहा हूं जो आज के टाइम पे फेमस है और कंपनियां देती हैं आपकी गाड़ी के लिए। इंजन प्रोटेक्टर, ये 4 कवर मेनली आपको ध्यान रखना चाहिए, और साथ में आपकी गाड़ी का एनसीबी। ये कवर नहीं है, ये कुछ और है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये 4 कवर्स आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप पॉलिसी जो ले रहे हो उसके साथ आपके ये कवर्स हैं कि नहीं है। जब भी आप पॉलिसी ले तो इन चीजों का ख्याल रखें। आप अपने एजेंट से या कॉल सेंटर से कभी भी आप अपनी पॉलिसी के बारे में बाइफरकेशन पूछें कि आपकी पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूड किया जा रहा है, तो वो आपको बताएगा कि क्या क्या इंक्लूड किया जा रहा है। एक नॉर्मल पॉलिसी के अंदर, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी के अंदर जो एक नॉर्मल पॉलिसी बनाई जाती है उसमें ये सब नहीं होता है, ये कंपनियों का इंडिविजुअल है। IRDAI इसके लिए कोई रेगुलेशंस नहीं बनाता, ये पूरा का पूरा इंडिविजुअली डिपेंड करता है, हर कंपनी का अलग अलग। IRDAI जो रेगुलेट करता है वो सिर्फ एक नॉर्मल पॉलिसी को रेगुलेट करता है, वो इन कवर्स को रेगुलेट नहीं करता। ये कवर्स इंश्योरेंस कंपनी को दिए जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां खुद बनाती है, उनकी वर्डिंग्स खुद बनाती है और वो कस्टमर को बताती है।
तो इसीलिए आपको इन कवर्स की कंडीशंस के बारे में जरूर पता होना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्लेम के टाइम पर क्या होता है कि इन कवरों को एक इंसान को पता है कि हाँ बैगेज कवर है मेरे पास, यदि मेरी गाड़ी में से बैग चोरी हो जाएगा तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ पीछे कंडीशंस है। इंश्योरर कुछ रिस्क इनसे एक्सेप्ट तभी करता है जब उसके बेस पे वो कुछ कंडीशंस लगा के देता है और आप उसको साइन करते हो कि हाँ ये कंपनी, हम लोग, यानी कि अगर मैं इंश्योरर हूं तो मैं आपका रिस्क तभी एक्सेप्ट करूंगा जब आप ये कंडीशन फुलफिल करोगे। तो इनमें यही कुछ कंडीशंस होती हैं। तो आपको ख्याल रखना चाहिए बैगेज कवर, डेप्रिसिएशन शील्ड जीरो डेप है कि नहीं है, आपको की लॉस कवर दिया जाता है, इंजन प्रोटेक्टर दिया जाता है। इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं क्या क्या होता है इंजन बैगेज कवर। बैगेज कवर वो चीज है यदि आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और किसी वजह से आप अनकॉन्शियस हो गए या किसी तरीके से आप अपनी गाड़ी का ख्याल रखने में समर्थ नहीं है, उस समय पर यदि आपकी गाड़ी में आपका कुछ पर्सनल बैगेज रखा हुआ है, जो इलेक्ट्रिक सामान है लाइक लैपटॉप, फोन्स, मोबाइल्स, ये सब चीजें यदि आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा हुआ है, तो अगर वो चोरी हो जाता है, तो अगर आपने ये बैगेज कवर ले रखा होगा अपनी पॉलिसी के अंदर, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी उस एक्सीडेंट के साथ साथ इसकी भी भरपाई करेगी, डिपेंडिंग ऑन द सम इंश्योर्ड। ऐसा नहीं है कि वो कितने का भी सामान है तो दे देगी, नहीं, एक सम इंश्योर्ड फिक्स होता है, मैक्सिमम 30,000 रुपए के करीब जो होता है, उतने का पैसा, उतने की भरपाई आपको कंपनी करेगी। बट उसके पीछे जो कंडीशन है, कंडीशन मैंने आपको बता दी कि गाड़ी पूरी लॉक होनी चाहिए। ये मैं नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहा हूँ, एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। गाड़ी पूरी लॉक होनी चाहिए, आपका सामान आपकी डिक्की में होना चाहिए। इसी तरीके से कंडीशंस बनी होती है और ये आपको ख्याल रखना चाहिए। यदि आप कहेंगे तो मैं अलग अलग इन प्रोटेक्टर्स की अलग अलग सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, जिसमें आपको एक एक चीज में समझा दूंगा। दूसरा डेप्रिसिएशन शील्ड। डेप्रिसिएशन शील्ड क्या होता है? डेप्रिसिएशन शील्ड वैसे तो आजकल हर कोई जानता है कि हाँ हमें पैसा न देना पड़े, सारा का सारा पैसा कैशलेस हो जाए, बट एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। डेप्रिसिएशन शील्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो जीरो डेप क्या होता है? जीरो डेप कवर होता है कि जब भी एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस के क्लेम के अंदर कुछ पार्ट ऐसा होता है जो आपको पे करना होता है, कुछ पार्ट होता है जो कंपनी पे करती है, कुछ पार्ट आपका होता है। तो उस पार्ट को कवर करने के लिए, आपके जो लायबिलिटी है उसको कवर करने के लिए कंपनियां जीरो डेप का कवर देती हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे दो पार्ट हो गए, प्लास्टिक का और मेटल का। जब कोई गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो दो तरीके से दो पार्ट डैमेज होंगे, एक या तो प्लास्टिक का या एक मेटल का। प्लास्टिक के पार्ट पे जो होता है वो 50% लायबिलिटी होती है हमेशा। एक एज ए नॉर्मल गाइडलाइन, प्लास्टिक का पार्ट यदि कोई डैमेज होगा तो 50% इंश्योरेंस कंपनी, 50% कस्टमर देता है। तो इस 50% को कवर करने के लिए, और मेटल के पार्ट पे पहले के 6 मंथ्स के लिए नील होता है डेप्रिसिएशन, यानी पहले 6 महीने में यदि कोई गाड़ी एक्सीडेंट हुई तो उसको कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। उसके बाद से ये 5% होता है, फिर 10, फिर 15, फिर 25, ऐसे बढ़ता रहता है इसका डेप्रिसिएशन, कि इतना % कस्टमर देगा यदि गाड़ी एक्सीडेंट होती है। तो इन डेप्रिसिएशंस को कवर करने के लिए, मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ, कोई गाड़ी डैमेज हो जिसमें 1000 रुपये का लॉस हुआ। 1000 रुपये में जो 500 रुपये थे वो पहले ही 6 महीने में गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। 500 रुपये में प्लास्टिक का पार्ट डैमेज हुआ, 500 रुपये मेटल का पार्ट डैमेज हुआ। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, क्योंकि पहले 6 महीने में डैमेज हुए तो 500 रुपये पूरा पे करेगी और प्लास्टिक के लिए सिर्फ 250 रुपये देगी। ये 250 रुपये बचा हुआ आपकी जेब से जाएगा। तो इसी 250 रुपये को कवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी जीरो डेप का कवर देती है। इसके लिए आप थोड़ा सा प्रीमियम देती है, तो आप वो 250 रुपये भी नहीं पे करोगे, वो भी इंश्योरेंस कंपनी ही पे करेगी। ये होता है जीरो डेप का कवर। की लॉस कवर। की लॉस कवर होता है यदि आपकी गाड़ी की चाबी खो गई और उस समय पर आपको ये प्रीमियम आपने दे रखा है, की लॉस कवर ले रखा है, तो कंपनी आपके उस चाबी के लिए नए लॉक सेट को बदलवाने के लिए आपको पैसा देगी, जो जितना भी गाड़ी का पूरा नया लॉक सेट है। उसके लिए कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही इस की लॉस कवर को लीजिएगा। कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं। बजाज एलियंस के अंदर ये कंडीशन होती है कि FIR आपको इमीडिएटली करानी होगी जब भी आपकी गाड़ी की चाबी खोई। दूसरा, आपको 2 दिन के अंदर, विदिन 2 डेज आपको इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना होगा। ये बजाज की पॉलिसी है, बजाज की कंडीशन है की लॉस की। उसके बाद इंजन प्रोटेक्टर। इंजन प्रोटेक्टर होता है यदि किसी गाड़ी में जब एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद आपकी गाड़ी के इंजन के इंटरनल कंपोनेंट्स को डैमेज पहुंचा, तो उस समय पर ये इंजन प्रोटेक्टर काम आता है। ये एक एलोबरेट टॉपिक है, इसको मैं कभी बाद में समझाऊंगा। ये मैंने आपको कवर समझा दी कि कवर क्या है और कैसे हैं। बैगेज कवर मैंने आपको बताया कि ये किस लिए है, आपके पर्सनल बैगेज को कवर करने के लिए। डेप्रिसिएशन शील्ड बताई, की लॉस कवर बताया और इंजन प्रोटेक्टर बताया। इसके अलावा एक चीज़ और होती है जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है।
इसके अलावा आपको एनसीबी का पता होना जरूरी है। एनसीबी यानी कि नो क्लेम बोनस। ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता है, जिसकी वजह से वो कई बार जब क्लेम लेने जाते हैं तो क्लेम के टाइम पर ये नुकसान पहुंचाता है। क्लेम के टाइम पर ये गलत होने की वजह से उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है और उनको भी पता नहीं था इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय। तो ये नो क्लेम बोनस बहुत ध्यान रखना चाहिए जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो। ये क्या होता है, मान लीजिए 2020 में आपने गाड़ी खरीदी थी और उसमें एक इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही थी। 2021 आ गया और इस पूरे पॉलिसी पीरियड के अंदर आपने कोई क्लेम नहीं किया। तो जब आप 2021 में गाड़ी की पॉलिसी फिर से किसी कंपनी से रिन्यू कराएंगे 2022 तक के लिए, तो उस गाड़ी का जो उस इंश्योरेंस पॉलिसी का जो भी प्रीमियम आप पे करेंगे, इस पूरे इंश्योरेंस के लिए 1 साल के लिए जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे, उसके ऑन डैमेज सेक्शन के ऊपर आपको कंपनी 20% डिस्काउंट देगी। उसके ऊपर 20% डिस्काउंट होती है, इसे बोलते हैं नो क्लेम का बोनस। यानी कि नो क्लेम बोनस एक कंसेप्ट है कि यदि इंश्योर्ड कोई अपनी गाड़ी सही से चला रहा है और वो सभी का पैसा है वो ध्यान से रख रहा है और नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो उसका रिस्क कम है, तो इसीलिए उसको उसके प्रीमियम के ऊपर 20% का डिस्काउंट मिलता है दूसरे साल। यानी पहले साल 0 रहेगा, दूसरे साल 20% का मिलेगा। यदि वो दूसरे साल भी क्लेम नहीं करता है तो ये बढ़कर 25% हो जाता है, और नहीं करता है तो 35%, फिर इसके बाद बढ़ता है तो 45% और उसके बाद 50%। लास्ट 50 रहता है, उसके आगे नहीं बढ़ता है ये। तो ये हो गया आपका नो क्लेम का बोनस। ये बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए इंसान को कि ये नो क्लेम के बोनस का जो स्लैब है 0 से स्टार्ट होता है। फर्स्ट ईयर में 0, फिर 20, फिर उसके बाद 25, 35, 45, 50। ये ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ गलत ना ले। यदि गलत लेता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। ये आपका कई बार नहीं भी करती है, लेकिन आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये चीज़ आप गलत ना लें बिल्कुल भी। तो मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में मैंने आपको लगभग वो चीज़ें बता दी हैं जो एक आम व्यक्ति को ख्याल रखनी चाहिए। यदि किसी और टॉपिक के ऊपर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए जो आप समझना चाहते हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं जो आप किसी टॉपिक को एलोबरेटली समझना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में बता देना। मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और उसको सेपरेटली समझा दूंगा। बाकी एक आम आदमी के लिए मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको इससे अलावा मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, क्लेम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो प्लीज़ डू कमेंट इन दैट कमेंट बॉक्स। मैं वहाँ पर आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा, या फिर आप डायरेक्ट मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तब तक के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।